ईरान कहता है अमेरिका क्रिमिनल है, अमेरिका कहता है ईरान आतंकी है। तो यानी एक क्रिमिनल, एक अपराधी और एक आतंकी की मुलाकात कहाँ हो रही है? शैतान के घर में। शैतान तो आप जानते हैं कौन है। ये कहाँ से सक्सेस हुआ? जाते वक्त ईरान ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना उन्होंने धन्यवाद किया। वो भरोसा नहीं करते साहब। अब फ्यूचर क्या है? अगर एक भी दो सिनेरियो, एक भी जहाज डूबा किसी भी देश का, ईरान की छवि गई भैंस पानी में, इंटरनेशनल रेपुटेशन वैसी उसकी खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर अमेरिका के किसी जहाज को उसने रोका या उसको क्षति पहुंचाई, अमेरिका बहुत मारेगा सर। कि पाकिस्तान का प्रेम रखने वाले कुछ लोग हमारे यहाँ भी हैं। 10 रुपए की चाय पिला के बड़े अच्छे लोग बन के आप बकवास करते हैं। फ्रंटियर पे जाके देखो जो हो रहा है, जो मेरे जवान, मेरे बच्चे शहीद हो गए, वहां जाके देखो, उनसे पूछो कितने अच्छे लोग हैं। पहले तो कहते थे कि भारत ने मध्यस्थता नहीं की, अब कह रहे हैं पाकिस्तान ने कोशिश तो की, अब कुछ और बोलेंगे कि देखो जी भारत तो बिल्कुल हार गया, क्योंकि कम से कम डोनाल्ड ट्रंप जो उनको ठोक रहा है उसने भारत की बात नहीं सुनी। अरे मैंने कब बोला है उसको तुम्हें? अगर समझौता हो जाता, हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स खुल जाता, सबसे खुश तो मैं होता कि भाई अब ऊर्जा आसानी से आ रही है जिन देशों को चाहिए, मैं तो बड़ा खुश होता। कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा है कि ये जो मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, इसी बहाने पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया और बाकी के जो कुछ लोग थे उनसे कुछ पैसे मांग लिए हैं इसने। 100% अमेरिका को बोला हमने मीटिंग करा दी, अब IMF के सामने खड़े मत होना, मुझे पैसे देने। अल्टीमेटली क्या भिखारी को और क्या चाहिए सर? दीपक सर, मेरे दो सवाल हैं अलग अलग। पहला ये सवाल है कि जो भारत में बैठे लोग हैं, उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इतना पाकिस्तान, इतना पाकिस्तान, इतना पाकिस्तान करने लगते हैं कि कई बार लगता है कि कोई पाकिस्तानी बात कर रहा है या किसी पाकिस्तानी से ज्यादा कोई पाकिस्तानी हमारे यहाँ बैठ के बात कर रहा है। सर उनको मैं पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, आप पाकिस्तान की बुराई मत करो, आप पाकिस्तान के बारे में ऐसा मत बोलो। दूसरा, जो अमेरिका ने कहा, वो जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ, असीम मुनीर का नाम लिया, बोला कि जी इन दोनों ने करवा रहे हैं और अब इस्लामाबाद में बैठक होगी। क्या अमेरिका वो ये बैठक और ये नाम लिखकर, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ का नाम लिखकर, वो जो किराना हिल्स वाली कहानी आप लोगों को बताते हैं, उसके बाद से ही अमेरिका का ये प्रो पाकिस्तान, एग्रेसिव प्रो पाकिस्तान स्टांस दिख रहा है। क्या अमेरिका जानबूझकर पाकिस्तान को मजबूत दिखाना चाहता है? दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान के अंदर घरेलू स्तर पर असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार इतनी ज्यादा घिरी हुई है कि वहां बैठक करके अमेरिका ने वहां के लोगों को ये चूरन दे दिया है, जिसमें शहबाज शरीफ कह सकेगा कि देखो हम कितने ताकतवर हैं, हम अमेरिका और ईरान का समझौता इस्लामाबाद में करा रहे हैं। ये मैं दोनों ही आपको चीजें बता सर। दें सर, जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है ना कि मुनीर और शहबाज शरीफ का मैं धन्यवाद करता हूँ, JD वैंस ने भी कहा था, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जाने से पहले कि भाई बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत मेहनत की। इसका कहने का मतलब है कि अगर ये सफल ना हुई तो गलती आप दोनों की है, क्योंकि आप दोनों मेन सूत्रधार हैं। सही, हम भी चाल चलते हैं। जिसको अगर आपको मालूम है, अगर प्रकाश ललित साहब की किसी और के साथ बातचीत हो रही है और मैं चाहता हूं कि प्रकाश ललित साहब को जो है नीचा दिखाया जाए, तो मैं कहूंगा देखो जी प्रकाश ललित साहब कितने अच्छे आदमी हैं, वो समझौता वही तो करा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब नहीं होता है तो सब कहें देखो ये प्रकाश ललित की गलती है। यही होगा सर वहां पे। ये बड़ा शातिर खिलाड़ी है ये डोनाल्ड ट्रंप। तो हम भी ये करते हैं, बताओ बढ़ा चढ़ा के यार कितना अच्छा आदमी है, और बाद में जब वो अपने ही देश में निवस्त्र हो जाता है, कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, किसी और से बात करते हैं। सेकंड चीज है ये सर कि इसको और कोई मिला नहीं था इस्लामाबाद के अतिरिक्त जो करने को तैयार था। हाँ, जाते वक्त ईरान ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना उन्होंने धन्यवाद किया। तो भरोसा नहीं करते साहब। अब देखिए, ईरान कहता है अमेरिका क्रिमिनल है, अमेरिका कहता है ईरान आतंकी है। तो यानी एक क्रिमिनल, एक अपराधी और एक आतंकी की मुलाकात कहाँ हो रही है? शैतान के घर में। शैतान तो आप जानते हैं कौन है। तो ये कहाँ से सक्सेसफुल होगा? नो ट्रस्ट एट ऑल। बाकी जो मर्जी करे, अब वो नई कहानी शुरू करें। उनका विदेश मंत्री बोला वो जल्दी फिर मिलेंगे, ईरान वाला बोला सवाल नहीं पैदा होता, अमेरिका बोला बोले क्या बकवास कर रहा है। लेकिन वो हाँ जी, वो जी पब्लिकली कह रहे हैं, लेकिन मेरे कान में कह गए थे हम वापस आ रहे हैं। क्या बकवास करते हैं। पाकिस्तान की समस्या ये है कि दुनिया को वो बेवकूफ समझते हैं, सबसे बड़े बेवकूफ खुद है। सो अब फ्यूचर क्या है? अगर एक भी दो सिनेरियो, एक भी जहाज डूबा
किसी भी देश का, ईरान की छवि गई भैंस पानी में, इंटरनेशनल रेपुटेशन वैसी उसकी खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर अमेरिका के किसी जहाज को उसने रोका या उसको क्षति पहुंचाई, अमेरिका बहुत मारेगा सर। और मेरा तो मानना है कि हो सकता है अमेरिका में डिमांड है कि न्यूक दे, न्यूक्लियर हथियार फेंक दो। ये आवाज मैंने सुनी थी 9/11 के बाद, जब अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पर उसामा बिन लादेन के लिए। उस समय मैं अमेरिका में था सर, और मैं आवाजें सुनता था टीवी शोज पे। बड़े समझदार लोग, देखो यार ये क्यों समय जाया कर रहे हो अफगानिस्तान में ट्रूप्स भेजकर, ये वो जाके साथ 2 बॉम्ब फेंको न्यूक्लियर, अपने आप उसामा बिन लादेन अपनी हुरों के पास चला जाएगा, खत्म होगी कहानी। तो ये भी एक विचार वहां पे था, पता नहीं वापस आता है कि नहीं, आई डोंट नो। ये सब हम लोग तो कहते हैं जी देखो ऐसा मत करो, देखिए नागासाकी हिरोशिमा में ये नुकसान होगा वो नुकसान होगा, फिर आगे देखने का है कि इसमें आगे कहाँ तक हम लोग जा। वो जो किराना हिल्स वाली बात थी, ये जो पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है ये वाला, और दूसरा जो हमारे यहाँ लोग हैं, इनको पाकिस्तान की इतनी चिंता क्यों होती है? क्या इनको लगता है कि पाकिस्तान का प्रेम रखने वाले कुछ लोग हमारे यहाँ भी हैं और ये उनको मतलब लुभाने के लिए, उनको बाबूसुना करने के लिए हमारे यहाँ के नेता ये करते रहते हैं? और क्या है सर, इनकी नफरत है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार से और मुझसे, तो इसीलिए भारत से भी नफरत करने लगते हैं। और मैंने तो सुना है ना टीवी पे, अजी पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे, मैं वहां गया लाहौर में 10 रुपए की चाय पी, उसने पूछा आप कहाँ से हैं, मैंने कहा भारत से, कहते जी मैं नहीं लूंगा, तो 10 रुपए की चाय पिला के बड़े अच्छे लोग बन के। आप बकवास करते हैं लोग, फ्रंटियर पे जाके देखो जो हो रहा है, जो मेरे जवान मेरे बच्चे शहीद हो रहे हैं, वहां जाके देखो, उनसे पूछो कितने अच्छे लोग हैं। सो सर ये लोग हैं यहाँ पर कुछ, एक टाइम होता था अमन की आशा, वो बुढ़े बुढ़े हमारे बॉर्डर पे पहुंच जाते थे मोमबत्तियां ले, यहाँ भी वहां भी, क्या हुआ उसका, सब डूब गया। बेसिक इशू ये है कि पाकिस्तान में एक चीज पर सहमति है सब, बाकी पॉलिटिकल सहमति नहीं है, इकोनॉमिक्स है, कुछ नहीं, एक चीज पे सहमति है कि वे भारत से भिड़ते रहो। ये बच्चा भी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल वल्लाह, हिंदू मेरा दुश्मन है, 5वीं लाइन ये कहता है। स्कूल से जब खत्म करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल वल्लाह, हिंदू मेरा दुश्मन है। क्या बकवास करते हैं, क्या और अब तो उन्होंने नई किताब छाप दी है ना सर अपने प्राइमरी या केजी के लिए, कि पाकिस्तान तो दुनिया का सबसे महान देश था, 47 में तो भारत अलग हो गया, तो हम थोड़े से कमजोर हो गए, भारत हमको छोड़ के चला गया, नहीं तो हम उस समय तो सुपर पावर थे। क्या बच्चों को सिखाते हैं ये लोग, पागल। भारत हमको छोड़ के चला गया भारत हमको छोड़, हमसे अलग हो गया, और अब पाकिस्तान फिर मुझे हमेशा से था। सर अभी बताता हूँ, मैं एक आई थिंक अमेरिकन या ब्रिटिश चैनल पे था, वहां पे एक ये भी था, जिहादी भी था, तो कहने लगा कि आप लोग सब समझिए कि हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम तो एक ही लोग हैं। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल, तो फिर आप अलग क्यों हुए? फिर कहता अच्छा मैं चाय पीने जा रहा हूँ। मैंने कहा जवाब तो देते जाइए, जवाब क्या देगा, अगर हम एक ही लोग हैं तो फिर आप मुझसे अलग क्यों हुए? सो ये चीजें हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान को बढ़ा चढ़ा के, पहले तो कहते थे कि भारत ने मध्यस्थता नहीं की, अब कह रहे हैं पाकिस्तान ने कोशिश तो की, अब कुछ और बोलेंगे कि देखो जी भारत तो बिल्कुल हार गया, क्योंकि कम से कम डोनाल्ड ट्रंप जो उनको ठोक रहा है उसने भारत की बात नहीं सुनी। अरे मैंने कब बोला है उसको कि मत ठोक, अगर समझौता हो जाता, हॉर्मुज स्ट्रेट्स खुल जाता, सबसे खुश तो मैं होता कि भाई अब ऊर्जा आसानी से आ रही है जिन देशों को चाहिए, मैं तो बड़ा खुश होता। लेकिन ओ जी भारत ने सब कुछ को सैबोटाज कर दिया, यार चल यार जाके यार तू छोले खा कहीं पे, ये बकवास करने की जरूरत नहीं है, ये बड़े कमजोर दिमाग के लोग हैं सर। मैं आपको कुछ दिल से कहना चाहता हूँ, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, मेरे जो बाहर के दुश्मन हैं मैं उनसे भिड़ सकता हूँ सर, मेरे अंदर जो मेरे दुश्मन बैठे हैं देशद्रोही हैं ये सर, इनसे आपको भिड़ना है, इनको नपुंसक या इनको निवस्त आपने करना है, इनका मुखौटा आपने उतारना है, और जितना ठोक सकते हो उनको ठोकिए सर, ये मेरी आपसे गुजारिश है। डोंट बिलीव दीज पीपल, भरोसा करना है अपनी सरकार पे भरोसा करो, मुझ पे भरोसा करो, जो हम कह रहे हैं वो सच्चाई है, इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता। स्पष्ट आपके पास एक प्रधानमंत्री है, द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मानव इतिहास में आपके पास भारत के लिए, आपके पास एक विदेश मंत्री है द बेस्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, सब। मुझे भी गाली पड़ेगी ये सब कहने के लिए, कोई ना कोई फेक वीडियो घूमता फिरेगा, होने दीजिए, की फर्क। यानी इनके पास इतना टाइम है, इतना आक्रोश है कि वो समय बर्बाद करते हैं बनाने के लिए ये चीजें। मुझसे किसी ने कहा कि सर एक आपका वीडियो घूम रहा है उसमें लाल कमीज पहनी हुई है,
आपने तो मुझे देखा होगा, यहाँ तो मैं ये जैकेट पहनता हूँ या मैं हाई नेक पहनता हूँ, मैं तो कमीज पहनता नहीं, और खासतौर से 5 साल से तो मेरे पास लाल कमीज है ही नहीं। गधों को ये तो पूछ लेना चाहिए था कि भाई ये लाल कमीज पहनता है कि नहीं, फेक वीडियो बनाने से पहले। लेकिन टाइम है इनके पास ये सब बेईमानी करने के लिए। बहुत बहुत गंदे लोग हैं, बहुत वो कमीने जो जिहादी कबीला है, आप उसके निशाने पर रहते हैं हमेशा। हमेशा हमेशा। और मैं ये भी कह देता हूँ कि ये लोग पूरी कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह मुझे ये मेरे को 72 हूरें तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं इस्लामिक समुदाय से नहीं हूँ, लेकिन जो भी कुछ मिलेगा वहां पे चाहते हैं कि मैं चला जाऊँ। लेकिन सर, पहले भी मैंने स्वीकार किया है कि माय फादर वाज अ पठान, गजनी से था उनका परिवार। अरे पठान के बच्चे को डराते हो, अब तुम्हारा बाप नहीं डरा सकता उसको, क्या बकवास करते हो। हम लोग भिड़ जाएंगे ना, जिस दिन मैं भिड़ गया, जिसमें अपनी औकात पे उतर आया सर इनके साथ, फिर आप देखेंगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी दीपक फौज सर, वो करेगी। कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा है कि ये जो मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, इसी बहाने पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया और बाकी के जो कुछ लोग थे उनसे कुछ पैसे मांग लिए हैं इसने। 100% अमेरिका को बोला हमने मीटिंग करा दी, अब IMF के सामने खड़े मत होना, मुझे पैसे देने दीजिए। अल्टीमेटली क्या भिखारी को और क्या चाहिए सर? भिखारी तो आपके बोला लिए ये भोजन बिरयानी, बनाए। ये टेंट, ये कुर्सी, ये वो आप मशरूम सर और इतनी सारी, इन सब का खर्चा दे भिखारी दीजिए। आपको बोलेगा आप 500 रुपए मुझे दीजिए सर, मैं आप मेरे घर आइए, मेरी खटिया पे बैठिए, जो करना है करिए, मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगा, बस मुझे पैसे दे दीजिए। तो भिखारी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लोग बातें बकवास बड़ी करेंगे और हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमने कुछ नहीं कहा था इसके बारे में। ये जो मध्यस्थता हो रही थी, हमने कहा था हमारे विदेश मंत्री ने कि भाई हम दलाली नहीं करना, दिस इज प्योर दलाल। दूसरी चीज सर, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। जो हम कहते हैं महत्वपूर्ण है, जो हम नहीं कहते हैं कूटनीति में उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको ये जो साइलेंस, देखो ट्रम्प साहब ने क्या बोला, मैंने मध्यस्थता करा दी, भारत ऐसा है, भारत वैसा है। उसके जो एक है उसका बिजारो, पीटर बिजारो नवारो पटारो ऐसा ही कुछ है, और एक उसका पुटनिक स्पुटनिक हुटनिक है, वो भी गाली देते थे, हमने कभी जवाब नहीं दिया। करने दो, अब दोनों खामोश हो गए, अब भारत की तारीफ करते हैं। आपकी मर्जी है, गाली भी आपने दी, अगर प्रशंसा भी आप कर रहे हैं, जन्मदिन मुबारक हो। मैंने जवाब नहीं दिया, ना मैं दूंगा, ये मेरी परंपरा नहीं है सर। हम इस बातों पे नहीं भिड़ते, भिड़ना है तो फिर मैदान जंग में आना, वहां भिड़ेंगे। ये बातों के सोशल मीडिया पे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब कुछ नहीं। हिम्मत है सामने आ जा, फिर देखते हैं क्या होता है। सर वो वाली बात आपने बताई ही नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पाकिस्तान, असीम मुनीर, शहबाज शरीफ पाकिस्तान पाकिस्तान। 700 से ज्यादा तो उसके लोग नूर खान एयरबेस में मारे गए थे। पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तानी थे, तुर्की थे, चाइनीज थे और अमेरिकन थे। और उसके जो सामग्री, अमेरिका की सामग्री वहां पड़ी थी। डोनाल्ड ट्रंप को डर था कि कहीं ये बोल ना दे क्या था सर? गरम मसाला था, दालचीनी थी, क्या था? हाँ मेरा ख्याल है, मैं कहा चाय की पत्ती रखी हुई थी वहां पर। उन्होंने, उसको डर था कि अगर इन्होंने कह दिया कि अमेरिका की सामग्री है, जो परमाणु स्टफ यहाँ पड़ा है, तो अमेरिका की कच्ची हो जाती। तो उसने बोला यार तू खामोश हो जा, ज्यादा उनके, बल्कि एक उनका राक्षस मंत्री है, राक्षस मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री, बेवकूफ, मुंह खोलता, उसे ये कहा था कि इजराइल एक कैंसर है, उसको जीने का अधिकार नहीं। जल्दी से उसने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया, क्योंकि उसको जाके बोला होगा अमरीकियों ने कि ये क्या बात कर रहे हैं, हम तो बातचीत नहीं करेंगे, झापड़ मार के चले जाएंगे। तो उसने ही कहा था कि 30 साल से हम अमेरिका के गंदे खेल खेल रहे हैं, जो कुछ हमने किया है वो सिर्फ अमेरिका, हमने बहुत बदमाशियां की, खुद मानता है, तो बेवकूफ तो है वो खुद। तो इसीलिए जो सामग्री वहां रखी हुई थी, अगर वो पता लग जाता अमेरिका की है, तो बहुत तकलीफ होनी थी सर, अमेरिका को भी और जिहादिस्तान। राइट सर, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। बहुत जल्द थोड़ा लंबा करेंगे इसको नेक्स्ट टाइम। जय हिंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद सर।